तो बागेश्वर धाम पर 7वें कन्या विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जमीनी स्तर पर मंचीय जो सजावट रहती है वो प्रारंभ हो गई। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बागेश्वर धाम का जो मंच है, जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है पीछे मंच पर, उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 7वां कन्या विवाह महाशिवरात्रि उत्सव। यानी कि आज से ही लगभग 1 महीने बाद, आज 13 तारीख है और 15 फरवरी को यहाँ से 300 कन्याओं की शादी की जाएगी। इसी मंच पे की जाएगी। इसी मंच पर बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े अतिथि, जो सेलिब्रिटी आएंगे, अलग अलग फील्ड से आएंगे, जो राजनीति और व्यासपीठ, फिल्म जगत, अलग अलग जगत से लोग आएंगे। और इसी मंच से जो कन्याएं आएंगी, निर्धन गरीब असहाय कन्याएं, जो जिनको समिति की जो टीम है वो चुन के, जिनकी लिस्ट गुरु जी को सौंपी जाएगी, जिन कन्याओं की, उनकी शादी यहाँ पर की जाएगी। तो बागेश्वर धाम पर यह 7वां कन्या विवाह है। इस कन्या विवाह में कुछ चीज़ें खास होने वाली हैं। अभी तक आप जब भी कन्या विवाह में आते थे तो आपको भारत देश के अनेक कथा व्यासों के मुखारबिंद से कथा सुनने का और उनकी कथा के रसपान करने का अवसर मिलता था। इस बार लेकिन विशेष अवसर आपको मिलेगा पूज्य सरकार के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का, जो 7 दिवसीय कथा रहेगी। उसके साथ यहाँ पर यज्ञ भी होगा। यहाँ पर आस्था, भक्ति, श्रद्धा के एक जन समुदाय उमड़ेगा, एक संगम देखने को मिलेगा। इस बार 300 कन्याओं की शादी है। जो आप देख रहे हैं मंच पर लिखा हुआ है 300 बेटियों का कन्यादान, यानी कि एक साथ 300 बेटियों की शहनाई बजेगी और उनकी यहाँ से विदा होगी। गरीब, असहाय, निर्धन कन्याएं होंगी। भारत देश के प्रत्येक राज्य से, लगभग हिंदी शासित राज्य जो हैं, सभी जगह से यहाँ पर, हिंदी शासित क्या, कलकत्ता और नेपाल से भी यहाँ पर आए हुए हैं फॉर्म। तो हो सकता है अगर वो पात्र होंगी तो उनके भी सिलेक्शन होगा, उनकी भी यहाँ से विदाई की जाएगी। उनके लिए यहाँ पर विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं सभी कन्याओं के लिए। तो इस बार 300 कन्याओं की शादी होगी। 300 कन्याओं में 100 कन्या जो रहेंगी आदिवासी परिवार की कन्याएं रहेंगी। गुरु जी का जो संकल्प है कि और जो धन के प्रलोभन में या धन की तंगी को लेकर के अधिकांश आदिवासी परिवार धर्म परिवर्तन, अन्य धर्मों में चले जाते हैं, अन्य पंथों को अपना लेते हैं। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें मजबूत बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए विशेषकर एक कोटा रखा गया, जिसमें 100 कन्याएं सिर्फ आदिवासी परिवार से ही रखी जाएंगी। उनकी शादी यहाँ से होगी। और जो 200 कन्याएं रखी जाएंगी वो अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग से आएंगी, उनकी भी यहाँ पर शादी होगी। वो भी सनातनी परिवार की ही रहेंगी, बगैर सनातनियों की नहीं हो पाएगी। और उन कन्याओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हमें जो यात्रा प्रभारी, दोनों यात्रा के प्रभारी रहे, एडवोकेट धीरन गौर जी ने बताया कि जो आर्थिक रूप से सहयोग के लिए इस बार बेटियों को एफडी बनाई जाएगी। फिक्स डिपॉजिट होता है ना, जो लोग अपनी बचत करके रखते कि भविष्य में इमरजेंसी में वो पैसे काम आएंगे, तो उनके लिए कुछ पैसे की एफडी बनाई जाएगी। अभी सीमा जो उसकी जो संख्या है, पैसे की संख्या है जो एफडी की, उसकी तय नहीं हुई है। लगभग 25 से 30 हज़ार भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। वो समिति के 2 से 3 दिन बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बैठक के बाद वो फैसला लिया जाएगा। तो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एफडी की जाएगी। उन्हें पिछली बार गुरुजी ने 3 बार का अगर आपको बताएं तो एक बार गाड़ियाँ दी थी, मोटरसाइकिल। या पहला भारत का एक ऐसा बागेश्वर बालाजी का मंदिर होगा, पहला मंदिर होगा, पहली ऐसी व्यासपीठ होगी जिससे कन्या विवाह में सामूहिक रूप से कन्या विवाह करवाने के बाद उन्हें मोटरसाइकिलें वितरित की गई हों। मतलब मोटरसाइकिलों की एजेंसियों में आपने देखी होंगी एक साथ कई सैकड़ा मोटरसाइकिलें खड़ी, लेकिन यहाँ पर जब मैदान में जब उनके उपहार की सामग्री लगाई गई, एक एक मोटरसाइकिल उनके साथ खड़ी की गई, तो एक अलग ही दृश्य उस समय देखने को मिला। उसके बाद इसके पिछला जो कन्या विवाह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति महोदया जी भी आई थी, उस कन्या विवाह में आटा की चक्की दी गई थी, ताकि जो गरीब असहाय कन्याएं हैं, अभी तक का उनका जीवन जैसा ही व्यतीत हुआ हो, आगे का जीवन जो है उनका स्वयं के रोजगार से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था कि चक्की चला करके आस पड़ोस, मोहल्ले एवं गांव का आटा पीस करके अपना स्वयं का भरण पोषण कर सकें। अब इस बार एफडी की जा रही है। सिलाई मशीन भी दी जाएगी, जहां तक संभवता है कि सिलाई मशीन भी देने की बात आई है। जो हमने धीरन गौर जी से जब बात की तो उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि सिलाई मशीन देने की भी बात चल रही है, ताकि बेटियां अपने घर से कपड़े सिल करके, क्योंकि आज के समय में देखने को मिल रहा है कि बेटियां ब्यूटी पार्लर, कपड़े सहित इन फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो हर घर में कोई ना कोई लड़की किसी न किसी माध्यम से सीख करके सिलाई मशीन से अपना भरण पोषण कर सकती है। और इसलिए वो आत्मनिर्भर घर बैठ करके ही बेटियों को काम करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको किसी दूसरे की मजदूरी नहीं करनी है, आप घर बैठ करके ही 2 पैसे कमा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इस बार जो सामग्री है, हो सकता है पिछली बार की सामग्री में जो हमें गौर साहब ने बताया कि 2 से 3 आइटम बढ़ाए जाएंगे, उपहार सामग्री जो उन्हें दी जाएगी। और इस बार साधु संत बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं, कई कथा व्यास आएंगे, कई बड़े बड़े राजपीठ से लोग आएंगे। और इस बार जो होने वाला है वो खास है। कन्या विवाह में 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, इसमें मंडप, मायना और उनकी विदाई, मतलब जयमाला और विदाई होगी।
तो हमने आपको कन्या विवाह की जानकारी दी। बागेश्वर धाम कन्या विवाह करने के बाद बेटियों को उनकी वॉचिंग करता है, उनकी परिस्थिति के अनुसार उनकी हेल्प करते हैं बार बार। जैसे अभी जो जिन कन्याओं की शादी उनकी बाकायदा लिस्ट रहती है, उन्हें आमंत्रण दिया जाता है कि जिस तरीके से आपकी शादी यहाँ से धूमधाम से की गई, उसी तरीके से आप भी आई और भी आपकी बहनों की शादी इस वर्ष होने वाली है। और इसके साथ साथ उन बेटियों के जो कन्यादान लेने के लिए जो लोग आते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति को होते हैं, उनकी मनसा रहती है कि हमारी बेटी नहीं है या फिर बेटी भी है तो हमें किसी गरीब की हेल्प करनी है, तो उनको बाकायदा यहाँ से कन्यादान दिलवाया जाता है। उनको एक बताया जाता है गुरुजी के द्वारा कि आपकी जैसी बेटी है, आप जैसे अपनी बेटी का परिवार का ख्याल रखते हैं, आप प्रत्येक कार्यक्रम में बुलाते हैं, आप उनका मान सम्मान देते, वैसे इन बेटियों का भी ख्याल रखना है। आज से आपकी जो बेटी हो, आप इनके पिता रूप में हैं। तो विशेष रूप से ऐसा नहीं कि कन्या विवाह करवाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है कि अब चलो ठीक है कन्या विवाह हो गया, लेकिन उनका विशेष ध्यान हमेशा के लिए रखा जाता है। उनके कार्ड जारी किए जाते हैं, जब भी वो कन्या मिलने के लिए आती हैं उनके कार्ड रहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो दामाद के रूप में, बेटी दामाद के रूप में महाराज जी के रहते हैं और महाराज जी उनके पिता के रूप में रहते हैं। तो उनके पिता और पुत्री का जो रिश्ता रहता है ना, वो वहाँ से चालू हो जाता है, वो जिंदगी भर निभाया जाता है। अभी तक जितनी भी कन्या है उनको भी निमंत्रण जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी। लगभग इस बार जो एक आंकड़ा जो आया है अभी तक की कन्या विवाह का, लगभग 1600 के आसपास महाराज जी इस बार बेटियों के पिता बनने वाले हैं। इस बार जो 300 कन्याएं हो जाएंगी, उसके बाद वो 1600 कन्याओं के पिता बन जाएंगे। तो यह भारत के पहले ऐसे महापुरुष कथा व्यास होंगे जो एक साथ लगभग 1600 बेटियों के पिता होंगे, क्योंकि कन्या विवाह तो हर इंसान करवाता है जितनी उनकी सामर्थ्य होती है, लेकिन इतने विस्तार रूप से इतनी सटीक जानकारी, इतना सटीक ध्यान रखना बहुत कम होता है। प्रशासनिक रूप से भी ये बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इतने व्यवस्थित रूप से, इतने विस्तार रूप से नहीं हो पाता है। तो आपको हमने बताया कि होर्डिंग लग गए हैं। आज से ठीक 1 महीने बाद इसी मंच से 300 कन्याओं की जयमाला डलेगी, बरमाला डलेगी और इसी मंच से उनकी विदाई की जाएगी। यहाँ पूरे में आस्था, भक्ति और श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ेगा इस पंडाल में। यहाँ वो बेटियां बैठेंगी इसी मंच पर खड़े होकर के बरमाला डालेंगे, उन्हें उपहार देने वाले लोग भी आएंगे, वो उन्हें यहाँ पर भेंट किए जाएंगे। तो इसी पंडाल से बेटियों की विदा होगी। हम आगे आपको बताएंगे कि कब उनकी जो लिस्ट जारी होगी, कब लिस्ट जारी होगी। गुरुजी स्वयं लिस्ट जारी करते हैं और उन बेटियों को कब आना है, कब उनको उपहार यानी कि उन बेटियों को कब उनके वस्त्र यहाँ से गुरुजी अपने हाथ से देंगे। एक एक जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आपको हमने बता दिया कि जो मंच पे फ्लैक्स लग गया है और तैयारियां शुरू हैं। जो जमीनी स्तर पर मंच स्तरीय होती ना, कार्यक्रम स्थलीय धाम की जो तैयारी होती, वो यहाँ से प्रारंभ हो गई हैं। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।